हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन चल रही होगी। जैसा कि बेटा आप लोग देख सकते हैं, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है प्रैक्टिस सेट नंबर 12। ठीक है, आज हम इस क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट एमटीएस में प्रीवियस ईयर आए हुए सवाल को हम यहाँ पे हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, और जैसा कि आप लोग तो जानते ही हैं कि हमारा ये जो एक क्या बोलते हैं बैच जो है, तांडव बैच के नाम से एमटीएस के प्रैक्टिस बैच का हमने नाम रखा तांडव बैच। ठीक है, और आप लोग भी क्या हुआ कि बहुत सारे बच्चे जो हैं जिनका 4 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, और क्या बोलते हैं ये जो एग्ज़ाम है वो आपका 19 फरवरी तक समथिंग या 20 फरवरी तक आपका एग्ज़ाम चलेगा। ठीक है, और जिन जिन बच्चों ने अपनी स्लॉट बुकिंग कर ली होगी उनका जो स्टेटस है वो शो होने लगा है, तो आप एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहाँ पे अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम कब है, किस दिन है। ठीक, वो वहाँ पे आपको दिख जाएगा और आपका एडमिट कार्ड भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं, और ये जो हमारी जो आज सेशन होने वाला है, जो हमारा क्लास होने वाला है आज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू हैं जो 2025, ठीक है 2025 में तो ये भर्ती है, ये इसकी 2024 में जितने भी एमटीएस के एग्जाम हुए हैं। अभी क्या है कि हाल ही में अभी उत्तर प्रदेश में यूपी ट्रिपल एस ने जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम कराया, मैंने कुछ सवाल उसके भी बेटा यहाँ पे डाल दिए हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को क्या है कि कहीं पेपर जो पेपर भी हुए हैं हाल ही फिलहाल में, हम सब जगह से वहां से खोज खाज के सवाल लाते हैं रीजनिंग के, और आपको वहां पे हम कराते हैं। ठीक, कराने का हमारा पूरा प्रयास रहता है ताकि आपको कहीं से कोई दिक्कत ना हो कि पेपर कहां से पूछ लिया जाए। ठीक है, चलिए करते हैं, और ये रहा आज का हमारा पहला सवाल। चलिए बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। ये सवाल आपको पूरा विजुअल है सही तरीके से, तो आप हमें इसे थम कीजिए और बताइए कि हाँ सर ये क्लास प्रॉपर सही ढंग से चल रही है। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। बेटा हम सामने से हट जाते हैं ताकि आपको ये 4 ऑप्शन दिख जाए। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। आया आंसर बेटा आप लोग का। चलिए करते हैं सवाल को। सवाल को पढ़ लें। एक विकल्प का उस विकल्प को चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहले दूसरे अक्षर समूह से पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथे अक्षर समूह से तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। ठीक है बेटा, जैसे बेटा आप देख सकते हैं। ठीक है, हमारे पास कितने समूह हैं, समूह के आपको हम बता देते हैं बॉक्स बना के। ये बेटा हमारे क्या है, ये हमारे समूह है। ठीक है, ये हमारा पहला समूह है। सेकंड समूह बेटा हमारा क्या है, सेकंड समूह हमारा, ये हमारा क्या है, सेकंड समूह है। और हमारा थर्ड समूह क्या है बेटा, हमारा थर्ड समूह ये। ठीक है, हमें बताना है कि इसमें इसका आंसर यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, चलो एकदम बनी बात है। चलिए सवाल को कर लेते हैं। अच्छा बेटा देखिए यहाँ पे एफ, बेटा देखिए यहाँ पे, अच्छा सवाल को नोट कर लें एक बार। ठीक है, चलिए सवाल को नोट कर लेते हैं। एफ आर, ठीक है, FRENCH, FRENCH, GQFMDG। ठीक है, अच्छा बेटा आप देखिए ABCDEF, एफ के बाद बेटा क्या आता है हमारा, जी आता है, तो बेटा यहाँ पे कितना प्लस हुआ, 1 प्लस हुआ होगा सेम। वैसे बेटा हम इसको यहाँ पे कर लें, इसको यहाँ नोट कर लें, क्या GERMAN, ठीक है, GERMAN। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, HDSLBM। ठीक है, हमें बताना किसका बेटा, इसका बताना, हमें इसका आंसर बताना है, तो ये हो जाएगा ए। ठीक है, अच्छा बेटा देखिए यहाँ पे ABCDEF, एफ का बेटा क्या आता है, जी आता है बेटा, यहाँ पे 1 प्लस हुआ सेम उसी प्रकार बेटा यहाँ पे देखो ABCDEFG, जी का बेटा क्या आता है हमारा, H आता है बेटा, यहाँ पे 1 प्लस हुआ सेम। वैसे ही बेटा यहाँ पे 1 प्लस होना चाहिए, बिल्कुल बनी बात। बेटा यहाँ पे क्या आएगा, बी आएगा लास्ट में, शुरुआत में बेटा हमारा क्या आएगा, शुरुआत में हमारा क्या आएगा, बी आएगा, 1 प्लस होगा ना बेटा, यहाँ मतलब हमारा बी आएगा। अब बेटा देखिए बी वाले ऑप्शन हमारे कितने हैं, बी वाले देखिए बेटा यहाँ में सभी चारों ऑप्शन है, पहले में हमारा बी है। ठीक है, आगे बेटा देखिए यहाँ पे ABCDEFG, जी का बेटा क्या होता है, यहाँ पे H होता है यानी -1 हुआ। M के बाद बेटा क्या होता है, N होता है यानी कि -1 हुआ। वैसे बेटा यहाँ पे भी -1 होगा, बिल्कुल बनी बात है। तो बेटा यहाँ पहले आएगा बी आएगा, तभी तो बी के बाद सी आएगा बेटा, यही लास्ट हमारा बी आएगा। देखिए लास्ट में बेटा बी। अब देखिए यानी कि बेटा हमारा ये जो है फर्स्ट वाला तो हमारा होगा ही नहीं, खत्म हो गया। फर्स्ट वाला क्या हो गया हमारा, खत्म हो गया, बिल्कुल बनी बात है। एक मिनट,
तुम्हारा बेटा क्या फर्स्ट में तो बेटा यहाँ लास्ट में तो डी है, वहां पे तो बी आना चाहिए, यानी कि ये भी नहीं होगा हमारा आंसर, पहला वाला हमारा एलिमिनेट हो गया। जो भी हमारा आंसर होगा वो दूसरे या तीसरे हमारे चौथे वाले ऑप्शन में होगा, एकदम बनी बात है। चलिए अब बेटा देखिए यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे ए से बी, यानी कि ए के बाद बी, यानी बेटा यहाँ पे 1 प्लस हुआ, एकदम बनी बात बेटा, यहाँ भी 1 प्लस होगा, है ना। अब ए बी सी डी ई के बेटा क्या आएगा, यहाँ पे एफ आएगा। चलिए अब यहाँ सी के बेटा क्या आएगा, डी आएगा, ये भी 1 प्लस हो गया, ठीक। तो बेटा यहाँ पे भी 1 प्लस होगा, तो कितना आएगा, वहाँ पे कितना आया था। अब ए बी सी डी ई एफ, एफ के बाद जी एच आई, आई के बेटा क्या आएगा, यहाँ पे जे आएगा, बिल्कुल बनी बात है, यहाँ पे जे आएगा ना। जे हमारा किस बेटा, देखिए जे हमारे सभी ऑप्शन में है, ठीक है। अब यहाँ चेक कर लेते हैं, देखिए बेटा यहाँ पे एम के बाद क्या आ गया, एन आ गया, यानी कि 1 माइनस हो गया। यहाँ भी बेटा 1 माइनस हो जाएगा हमारा, जे के एल, एल का बेटा एम -1 हो जाएगा। अब बेटा यहाँ भी -1 हो जाएगा, बिल्कुल बड़ी बात। बेटा यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा, तो बी जी ए, बी जे ए, देखिए बेटा अब यानी कि ये भी हमारा है बेटा, यहाँ पे सी है, यानी ये भी एलिमिनेट हो गया। हमारा जो भी आंसर होगा तो दूसरा होगा, या तो हमारा चौथा हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए बेटा क्यू आर, आर बेटा क्या आएगा, ऐसा आएगा 1 प्लस हो गया, सेम वैसे बेटा यहाँ पे, अब यहाँ पे एम है तो यहाँ पे 1 प्लस होगा, तो एम के बाद क्या आएगा, यहाँ पे एन हो जाएगा, बिल्कुल सब बनी बात है। एम के बाद क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। एन बेटा देखिए आप किस ऑप्शन में है, यहाँ पे देखिए, अच्छा यहाँ पे 1 मिनट, तो यहाँ बेटा क्या होगा आपका, यहाँ पे एम है, तो एम के बाद क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है, ये हो गया आपका। तो पे 1 2 3 ये हो गया आपका, ठीक है। और क्या बचा हुआ है आपका, देखिए यहाँ पे सही लिखा है, अच्छा अच्छा, यहाँ पे ए होना चाहिए ना, जहाँ पे एम लिखा है बेटा, मिस्टेक हो गई सवाल लिखने में, ठीक है। तो इसको इरेज कर देते हैं, क्या करते हैं, इसे इरेज कर देते हैं, हमारा ये इरेज हो जाएगा। बेटा यहाँ कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा, ठीक है, एकदम बनी बात। तो बेटा यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, अब जेड है, अब तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका, ये ए हो जाएगा, तो बेटा ये कितना हो जाएगा, जेड हो जाएगा, जेड के बाद हमारा ए आएगा, तो -1 हो रहा है, ठीक है। तो हमारा जेड किस ऑप्शन बेटा, हमारा जेड यहाँ पे, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर केवल फोर्थ वाला ही ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन ही वाला हो जाएगा। देख लीजिए बेटा, आपको सीरीज पूरी नजर आ गई होगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब Z भी आ गया, तो यहाँ क्यों, यहाँ पे लास्ट में क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्यों, अब देखिए R, यहाँ पे 1 माइनस हो जाएगा, बिल्कुल बनिए, तुम्हारा राइट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या है बेटा, 1 + -1, 1 + -1 की ये सीरीज चल रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, नेक्स्ट सवाल, और बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। ये सवाल आपको पूरा विजिबल है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम भी देख चेक करके बताते हैं कि सवाल आपको विजिबल है कि नहीं है, ठीक है। हाँ बेटा ये सवाल आपको पूरा एकदम क्लियर दिख रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बताइए बेटा इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। जल्दी से इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए अपना। मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था क्लास में कि ये जो सवाल जो आज के जो आपका सेशन होगा, ये बहुत बेहतरीन सवाल हैं रीजनिंग के, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से एकदम मिलते जुलते सवाल हैं, ठीक है। चाहे एडीक्यूटी कराए, चाहे टीसीएस कराए, चाहे कोई पैटर्न, चाहे कोई भी एजेंसी कराए, डजेंट नॉट मैटर। आपका कंसेप्ट अगर अच्छे से तैयार है तो आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई भी एजेंसी करा ले पेपर, ठीक है। मगर आपने पढ़ाई नहीं पूरे साल, तो फिर डर तो रहेगा, है कि नहीं। तो आपसे तो फिर हर एजेंसी डरेंगे, चाहे डीक्यूटी, चाहे टीसीएस हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, कोई भी कंपनी कराती हो एग्जाम, है ना। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, हम हट जाते हैं ताकि सामने से आपको 4 ऑप्शन भी आपको दिख जाए, और मैं इसका आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए, ठीक है। आगे बेटा आंसर करें सवाल को, हम लोग सवाल करना स्टार्ट करें, चलिए करते हैं। पहले बेटा उस स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, क्या है, उस समुच्चय, ठीक है, उस समुच्चय का चयन कीजिए, ठीक है, जो समुच्चय का जिसका संख्या में दिए गए समुच्चय के, अच्छा ठीक है। यानी बेटा आप जो है ये जो बेटा उदाहरण, यानी कि जो स्टेटमेंट यहाँ सब दे रखी है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। हमें बताना है कि बेटा जो समुच्चय दे रखे, जो मेथड इन दोनों में लग रहा है वही इन ऑप्शन में किस में से एक में लगता है, हमें बताना है वो, ठीक है। चलिए पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या करते हैं, पहले ये दोनों में पहले इसको सॉल्व करते हैं, और फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं, एकदम बनी बात। चलिए कर लेते हैं सवाल को, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो कितना हो जाएगा बेटा, ये आपका 13, 14, 54, ठीक है बेटा। 13 और 14, ठीक है, इन दोनों को इस्तेमाल करके यहाँ पे कितना आया, 54, यानी कि 54 आया है, ठीक है। वैसे ही बेटा हम यहाँ पे
अच्छा पहले हम इसको सॉल्व कर ले बेटा, कैसे आया होगा। अच्छा बेटा मान लीजिए यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे 13 और 14 है, तो 13 प्लस 14 को अगर बेटा हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 27 हो जाएगा बेटा, बनी बात है। 27, 24 नहीं 27 ना, कितना हो जाएगा 27 एंड 27 हो जाएगा। अगर बेटा इसमें 2 का मल्टीप्लाई करा दें तो कितना हो जाएगा, 2 से मंजा हो जाएगा आपका 14, यहाँ हो जाएगा कैरी 2 जा 4 है 54, यानी बेटा यहाँ पे कितना आ गया आपका 54 आ गया, बिल्कुल सही बात है। सेम वैसे ही बेटा हम यहाँ पे कराएं इसको, कितना हो जाएगा ये 15, 18, 66, बिल्कुल बनी बात है बेटा। तो वैसे हम इसको 15 प्लस 18 का ऐड कर लें तो कितना हो जाएगा, 15 और 18 कितना हो जाएगा बेटा, देखिए यहाँ पे 15 है, इधर 5 देने का कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, एकदम बनी बात, ठीक है। और 20 के बाद 10 30 हो जाएगा, और 30 तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 30, 3 हो जाएगा आपका 33, कितना हो जाएगा बेटा ये 33 हो जाएगा, प्लस में 2 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा, बिल्कुल बनी बात है ना, ये हमारा 66 सही है, ठीक है। तो बेटा इन सभी 4 ऑप्शनों को रख के चेक कर ले कि ये मेथड किस पे इन 4 ऑप्शन में फिट हो रहा है। अगर ऐसा मान लीजिए बेटा 11 और 13, 11 प्लस 13 तो हो जाएगा 20, ये हो जाएगा आपका 24, और 24 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 24 2 से बेटा ये हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा, बिल्कुल बनी बात है, यानी कि ये तो होगा ही नहीं, हमारा ये ऑप्शन क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अगर बेटा 15 और 17 को रखें, 15 इधर के हो गए बेटा, 10 इधर के हो गए, तो 25 हो गए, एकदम बनी बात, कितना हो गए 25 हो गए आपके, और 25 से 5 इधर हो जाएंगे 30 हो जाएंगे, और इधर कितना 32 हो जाएंगे, 32 में 2 का बेटा 64, यानी कि भी नहीं होगा। फिर बेटा 13 और 19, तो बेटा ये कितना हो जाएंगे 13 प्लस हमारे कितने हो जाएंगे 19, और इंटू 2 करा देंगे, ठीक है बेटा। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10, ये हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 9 में अगर हम 1 दे दें, अगर 9 में हम 1 दे दें कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 32 हो जाएगा, 32 इंटू 2 करोगे बेटा कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा, बिल्कुल बनी बात है। क्या बेटा वहाँ 64 है, बिल्कुल सही बात है, हमारा 64 है, यानी बेटा हमारा राइट आंसर यही होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर बेटा इसमें कौन सा होगा, हमारा थर्ड ऑप्शन ही हमारा बिल्कुल हमारा राइट आंसर थर्ड ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ठीक है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक। आपको तो बेटा पता ही होगा, मैंने पूरा मेथड को मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया। मैंने क्या किया बेटा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 13 और 14 54 था, 13 14 54 था बेटा, मैं 13 14 को प्लस किया, प्लस यहाँ पे क्या किया 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। 13 14 प्लस 27 होता, 27 2 का मल्टीप्लाई था 54 आ गया, यानी 54 आ गया, ठीक है। वैसे बेटा 15 और 18 मैंने प्लस यहाँ 33 आ गया, 33 में 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे 66 यानी 66 आ गया, ठीक। सेम बेटा वैसे मैंने सभी ऑप्शनों के यहाँ पर रख के चेक करना स्टार्ट किया, मैंने सभी को ऑप्शनों रख के यहाँ चेक करना स्टार्ट किया। देखिए 11 प्लस 13 को मैंने जोड़ा, और 11 और 13 हमारा कितना हो जाएगा, जैसे मान लीजिए 11 13 यहाँ पे 10 10 20 हो जाएगा, इधर 24 से 24 का बेटा 2 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 48, यानी कि 48 आ जाएगा, यानी हमारा होगा नहीं 52 है, कैंसिल हो गया ना अपने ऑप्शन। वैसे बेटा 15 17 को जोड़ेंगे, और 15 को अगर बेटा 17 जोड़ेंगे तो बेटा इधर से हम 10 दे देंगे, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है, एकदम बनी बात। और 25 5 हो जाएगा यहाँ पे कितना 30 हो जाएगा, बचे कितना यहाँ पे 2 बचेगा 32 हो जाएगा, 32 में 2 का मल्टीप्लाई 64 होता है 64, जिसको 8 का हम स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ 66 यानी 66 यानी को होगा ही नहीं। वैसे बेटा 13 और 19 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 13 और 19 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 32, और 32 को जैसे हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 64, हमारा राइट आंसर मिल जाएगा तीसरा वाला, ठीक। वैसे बेटा 24 से 34 जोड़ेंगे तो हमारा 90 यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक। चलिए आपको समझ आएगा, मैंने 2 बार डिस्क्राइब कर दिया, आप इस मेथड को पूरा स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, ठीक है। मैं हट जाता हूँ सामने से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, घर पे सवाल कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, तो हो सकता है आंसर आज का आ जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, नेक्स्ट सवाल, और बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर में फटाफट इसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं हट जाता हूँ ताकि आपको सवाल ये पूरा क्लियर दिख जाए, ठीक है। चलिए आया आंसर बेटा आप लोग का, आंसर आया बेटा आप लोग का। चलिए बताते हैं, करते हैं सवाल को, ठीक है। सवाल दे रखा उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्या उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार निम्नलिखित में समुच्चय की संख्या है, ठीक है। तो बेटा ये आपको नोट दे रखा है, आप ये नोट पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है, जितना भी यहाँ तक नोट है आपको पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए सवाल करते हैं। सवाल बेटा हमारा क्या है, 13 डैश 15 डैश 7, बेटा इसे माइनस में डैश पढ़ते हैं, ठीक है। माइनस क्या होता है बेटा, वो अलग होता है ना, ठीक है, ठीक है। वैसे और 9 डैश 11 डैश 5 है, ठीक है। तो बेटा पहले हम क्या करते हैं, पहले एक समुच्चय को उठा लेते हैं अपने। पहला समुच्चय हमारा बेटा कौन सा, इसमें से बेटा पहला समुच्चय हमारा ये है, ठीक है।
पहला समुच्चय हमारा ये है और दूसरा समुच्चय हमारा ये है। एकदम बनी बात है, हमने दोनों समुच्चय को यहाँ पे उठा लिया है। पहले समुच्चय को बेटा यहाँ पे हल करते हैं, तो चलो इसको कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13। ठीक है, तो बेटा इसको हम सॉल्व करते हैं पहला समुच्चय को अपने, ये हमारा फर्स्ट है। ठीक है, फर्स्ट समुच्चय है। अगर बेटा हम मान लीजिए 13 प्लस 15, इन दोनों को बेटा अगर हम ऐड करते हैं कितना हो जाएगा, ये आपका 13 प्लस 15 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 28 और प्लस इसे हम करते हैं 4 से डिवाइड, कितना हो जाएगा 4 7 जा 28। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे 7 आ गया, बिल्कुल सही बात है। वैसे बेटा हम ऐसे मान लो कि अच्छा यहाँ पे नहीं करते हैं, आगे करते हैं। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 आ गया। चलिए, तो बेटा इसको हम यहाँ सॉल्व कर लें, इसको यहाँ पे सॉल्व कर लें। तो बेटा कितना है 9 डैश 11 डैश 5 है, तो बेटा यहाँ पे 9 प्लस 11 करते बेटा कितना हो जाएगा, ये आपका 20 हो जाएगा। इसे हम 4 से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 4 5 जा 20, यानी 5 है ना, तो बेटा यहाँ 5 है, यानी कि दोनों सही है। मैंने क्या किया बेटा, देख लीजिए दोनों मेथड को आप एक बार और देख लीजिएगा। मैंने क्या किया बेटा, जैसे देखिए 13 डैश 15 डैश 7 है और 9 डैश 11 डैश 5 है, बिल्कुल समझ में आया। ठीक, मैंने बेटा क्या किया यहाँ पे 13 डैश 15 मैंने क्या किया यहाँ पे ऐड कर लिया। ठीक, 13 प्लस 15 कितना होता है बेटा 28, तो मैंने 4 से डिवाइड किया। बेटा देखिए आप कैसे सोचना पड़ेगा, सोचिए, मैं बताता हूँ कि मैंने इसे 4 से क्यों डिवाइड किया। देखा बेटा यहाँ पे 7 है, मतलब हमने क्या किया, जब बेटा हमने देखा यहाँ पे ये दोनों नंबर बड़े हैं 7 से, ये दोनों नंबर बड़े हैं 7 से। ठीक है, अब देखिए मैं कोई छोटा नंबर लाना है, तो बेटा छोटा नंबर लाने के लिए आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई तो करेंगे नहीं, डिवाइड ही तो करेंगे, तभी तो आपको छोटा नंबर मिलेगा ना बेटा। समझा ना मेरी बात हो, तो चीज समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मैंने 13 15 को ऐड किया, मैंने 28, तो मेरे दिमाग में टेबल आया कि अब 28 को छोटा कैसे कर सकते हैं, तो मैंने देखा 4 के टेबल में 28 आता है मगर 7 बार में आता है, मुझे तुरंत वहां पे हिंट मिल गया। सेम वैसे मैंने यहाँ पे बेटा किया, मैं 9 प्लस 11 क्या किया, 9 प्लस यहाँ पे 11 किया तो यहाँ कितना 20 हो गया। मैंने देखा बेटा यहाँ पे 5 है, यानी कि छोटा नंबर यहाँ पे भी दे रखा है, तो मैंने क्या किया, फिर देखा मैंने 4 के टेबल में 20 आता, तो मैंने कितना किया 4 5 जा 20, यानी कि हमें छोटा नंबर वहाँ पे मिल गया। तो मैंने यहाँ पे क्या किया 4 से वहाँ पे डिवाइड कर दिया, एकदम बनी बात है, तुम्हारा 4 5 20 आ गया। चलिए अब अपनी ऑप्शन की बारी आती है कि ऑप्शन में यही मेथड हम रखते हैं। अगर बेटा देख लीजिए यहाँ पे 26, अब पहले इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं इस ऑप्शन को। यहाँ पे जैसे हमारे 26 और 24 कितना हो जाएगा बेटा, ये 24 इधर के 6 30, तो यानी बेटा 24 एक मिनट 16 प्लस 24 तो कितना हो जाएगा, ये आपका 30 हो जाएगा। और 30 में जैसे मान लो यहाँ पे 30 हो गया, 30 में 40 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। और जैसे हम 4 से डिवाइड करें कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यानी बेटा पहला ऑप्शन ही हमारा सेट बैठ गया। ठीक है, आगे हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर इसका फर्स्ट वाला ही हमारा ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा इसका सही हो जाएगा। मैंने पहले ही मैंने इसे रखकर चेक किया, हमारा इसका फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे हम रख के चेक करने की जरूरत नहीं बेटा, ये आंसर हो गए नहीं, ये भी नहीं होंगे हमारे, क्योंकि हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही पहले मिल गया। जो हमारा मैंने मेथड लगाया था वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया हुआ था, जो कि हमारा राइट आंसर केवल फर्स्ट वाला ही हमारा हो जाएगा। ठीक है, जैसे बेटा देख लीजिए यहाँ पे 16 प्लस 24 करेंगे, तो बेटा 16 प्लस 24 कितना हो जाएगा 40, 4 से भाग करेंगे कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए। बेटा देखिए यहाँ पे 10 आपका है। चलिए नेक्स्ट सवाल इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ये सबसे बेहतरीन सवाल है जो मैंने दे रखा है सामने, अभी आपके सामने जो आया है, ये मैं इसे हर सेट और मैंने हर अपने क्लास में मैंने सवाल को लिया है और कराया है, बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने इसको समझाया है। ठीक है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। ठीक है, और चलिए लगाइए और बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, मैं हट जाता हूँ ताकि आपको ऑप्शन सारे विजुअल हो पाए सही से। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। आया आंसर आप लोग का, चलिए करते हैं। उस निश्चित कोड भाषा में RACHED को हम 526749 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है और CHASED को हम 432526 के रूप में कोडबद्ध किया था। बेटा हमें बताना किसका है, हमें R का कोड बताना है। R का कोड बताना है नहीं बताना बेटा, यहाँ पे देखिए हमारा R का कोड बताना है। अच्छा बेटा जब भी हम कभी आपसे जब इस टाइप सवाल कराएं तो मैंने क्या बोला है कि हमेशा नंबर को कॉमन देख लो, जो कॉमन है वो हमारे आंसर नहीं हो, कॉमन से हटके वाले हमारे आंसर होंगे।
बेटा यहाँ पे देखो आर कहाँ है, बेटा यहाँ पे आर है, इसी का कोड बताना है। तो बेटा यहाँ नंबर देखो, यहाँ पे नंबर, यहाँ पे नंबर। अब देखो बेटा यहाँ 4 है तो बेटा काट दो, यहाँ 4 भी है। क्या बेटा यहाँ पे 3 है, नहीं बेटा 3 नहीं है। क्या यहाँ पे 6 है, 6 है बेटा काट दो। 7 है काट दो, ठीक। 5 है काट दो। 2 है काट दो, कट गया। अब बेटा यहाँ पे क्या है, बेटा यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 2 कट गया, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा बेटा आपका, अभी देखिए यहाँ पे आर है, तो बेटा यहाँ पे इसका कोड कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा बिल्कुल से, क्योंकि बेटा मैं आर का कोड बताना, तो यहाँ 9 ही तो बचा। 9 हमारा नहीं है, बाकी हमारे सारे कोड मिल गए। हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल फर्स्ट ऑप्शन, हमारा पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जो कि हमारा 9 आर का कोड हो जाएगा। एकदम बनी बात। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा पहला वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, और हमारा चौथा भी नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट सवाल, और बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। ये तो हमें लगता है सेम उसी पैटर्न पर आधारित है। सेम उसी पैटर्न पर आधारित। चलिए इसको फटाफट इसको भी कर लेते हैं, घर से करके लेकर आएंगे आप लोग। इसे HW दे दूं, चलिए मैं इसको HW दे देता हूँ, ठीक है। ये क्या है आपका बेटा, HW है। आप इसे घर से करके लाइएगा, इसका आंसर में कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, आपका रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, और बताइए बेटा इसका आंसर में क्या होगा, ठीक है। मैं हट जाता हूँ सवाल को, आप ताकि आपको ये 4 ऑप्शन आपको अच्छे से विजुअल हो सके। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। आया आंसर आप लोग का। चलिए करते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में TURNIP को हम VNRUWU के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, और DAIKON को हम TTOLCE के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। तो उसी भाषा में RADISH को हम कैसे कोडबद्ध किया जाएगा, ठीक है। चलिए हम बताना है। तो बेटा क्या करें, सवाल पहले नोट कर ले। चलो कर लेते हैं ना एक बार सवाल। TURNIP, TURNIP बेटा हम किससे कोडित करते हैं, VNRUWU, ठीक है। फिर दूसरा बेटा कोड हमारा क्या है, DAIKON, तो बेटा किससे कोडित करते हैं हम, TTOLCE, ठीक है। बेटा हमें बताना किसका, मतलब बताना हमें इसका है, ठीक है। जिसका बताना बेटा उसको हम यहाँ पे अच्छा RADISH, ठीक है। जिसको बताना हमें इसका बताना है। अच्छा बेटा देखिए यहाँ पे QRST, टी का बेटा क्या होता है U, बेटा यहाँ पे 1+ हो गया। सेम वैसे बेटा देखिए ABCD का बेटा E, यहाँ पे 1+ हो गया। सेम वैसे बेटा QR, बेटा यहाँ पे 1+ हो गया, तो R क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। S हमारा किस फॉर्म में, बेटा देखिए S हमारा इसमें है, यानी कि ये भी नहीं होगा। हमारा जो भी आंसर होगा बेटा वो हमारा चौथा तो आंसर हमारा नहीं होगा, हमारा एक ऑप्शन क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, ठीक। अच्छा अब देखिए P है QRSTU V, बेटा 6+ बेटा देखिए मतलब P की वैल्यू कितनी होती है, P की वैल्यू 16, तो MNO हो गया, P है तो बेटा 16 हो गया। और बेटा V की वैल्यू कितनी होती है, हमारे V की वैल्यू होती है हमारी 22 होती है। V की वैल्यू बेटा 16 से 22 आए तो बेटा कितना प्लस किए होंगे, बेटा ऐसे मानो 6+ किए होंगे, एकदम बनी बात है। बेटा यहाँ पे कितना प्लस हुआ, यहाँ पे 6+ हो गया। वैसे बेटा देखिए MN, बेटा N हमारा कितना पे आता है, बेटा 14 पे आता है। बेटा यहाँ पे कितना दे रखा है, यहाँ पे N का T दे रखा है, और T बेटा हमारा किस पर 20 पे आता है। बेटा 14 से 20, अगर हम 14 से हम 20 तक आते बेटा कितना प्लस होंगे, यहाँ पे 6+ होंगे, एकदम बनी बात है। बेटा यहाँ कितना प्लस हुआ, यहाँ पे 6+ हुआ। वही बेटा सेम इस पे आता है, अगर बेटा यहाँ पे H से हम यहाँ तक आएंगे बेटा कितना प्लस करेंगे, 6+ करेंगे। बेटा H हमारा किस पे आता है, हमारा H जो है 8 नंबर पे आता है। हमारा जो H है बेटा आपका, वो H हमारा किस पे आता है, 8 नंबर पे आता है। अगर 8 पे प्लस हम 6 कर देते हैं तो बेटा 8 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो बेटा 14 पे हमारा क्या आता है, 14 पे हमारा 14 नंबर पे क्या आता है, हमारा N आता है। आपको तो पता ही है क्योंकि 13 पे M आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा N आ जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा ये M वाला ऑप्शन ये भी हमारा एलिमिनेट हो गया, यानी कि हमारा 2 ऑप्शन क्या हो गए, अपने आप एलिमिनेट हो गए। जो भी हमारा आंसर होगा या तो पहला होगा या तो हमारा दूसरा होगा। अच्छा बेटा देख लीजिए यहाँ पे दोनों सेम है, नीचे यहाँ पे भी पीछे दोनों सेम है, यानी तीसरा वाला चेक कर लेना पता चल जाएगा। तीसरा वाला क्या I है। अब देखिए बेटा यहाँ पे I है, तो हम यहाँ तीसरा में क्या बताएं, अब यहाँ देखिए तीसरे में पे N है, ठीक है। अब ये हो गया QRSTU, अब U हो गया, यहाँ पे R, हमें देखिए R हो गया इसका।
ठीक है। अच्छा बेटा तीसरे वाले में चेक कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा n, n के बाद कितना हो जाएगा, n हो गया ओ पी क्यू आर, यानी 1 2 3 से बेटा यहाँ पे कितना हो गया 4 प्लस हो गया, ठीक है। बेटा यहाँ पे 1 2 3 1 2 3, अब के है जे के हो गया एल एम एन ओ, बेटा यहाँ पे भी 4 प्लस हो गया। सेम वैसे ही बेटा यहाँ पे अब आई है जे के एल एम, यहाँ बेटा कितना हो गया, यहाँ पे आ गया आपका एम आएगा, यानी कि हमारा एम किस में आएगा, अब आई है जे के एल एम, एम आना चाहिए बेटा हमारा। अब एम हमारा बेटा तीसरे में यहाँ पे एम कहाँ पे आएगा, तो यहाँ बेटा एम देखो एन एक्स एम हो जाएगा, जी हो जाएगा इधर, सी हो जाएगा, सी एस हो जाएगा। बेटा ये हमारा किस ऑप्शन में, चलो बताओ फटाफट। तुम्हारा ये ऑप्शन जो भी हमारा आंसर है वो हमारा एम कहाँ पे है, हमारा यहाँ पे भी एम नहीं है मतलब तो एन है, ठीक ढूंढ लिया मैंने ना। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा फोर्थ ऑप्शन वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमें पूरा सवाल करने की भी जरूरत नहीं है, एकदम बनी बात ना बेटा, समझ में आया होगा आपको। हमारा राइट आंसर क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन वाला, फर्स्ट ऑप्शन वाला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना बेटा, यहाँ देखिए 1 प्लस किया, यहाँ पे देखो यहाँ 6 प्लस हो तो बेटा यहाँ पे 5 प्लस हो गया, ठीक। यहाँ पे कितना प्लस हो, यहाँ पे 4 प्लस हो गया, फिर यहाँ पे 3 प्लस हो जाएगा। बेटा देखिए यहाँ पे 1 से स्टार्ट हुआ था प्लस होना, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 ऐसे प्लस होते हमारे चले जा रहे हैं, ठीक है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट सवाल, और बताइए बेटा इसका आंसर हमारा क्या होना चाहिए। चलिए लगाइए इसका आंसर क्या होगा। मैथमेटिकल रीजनिंग के बेस्ड ये आधारित एक सवाल है जो मैं अधिकतर अपनी हर एक क्लास में मेरा प्रयास रहता है कि मैं से हर क्लास में मैं लूँ, ताकि आप लोग की इसमें जो पकड़ है, जो स्पीड है, ताकि और इनहेंस हो सके, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैं हट जाता हूँ ताकि आपको ये 4 ऑप्शन आपको विजिबल अच्छे से हो सके, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। आया आंसर भाई किसी का। चलिए सवाल करते हैं। यदि प्लस का अर्थ क्या है बेटा, प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ है डिवाइड, डिवाइड का अर्थ है प्लस, तो निम्नलिखित समीकरण को प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। चलिए बता देना है, तो बेटा कर लेते हैं। तो बेटा समीकरण इसमें कौन सा है, हमारा समीकरण आप जैसे देख सकते हैं, हमारा समीकरण कौन सा है इसमें, हमारा समीकरण है ये, हमारा पूरा समीकरण है, ठीक है। चलिए इसको बेटा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग फटाफट इसके। चलिए कर लें इसको सॉल्व, ठीक है। ये हो जाएगा 13, अब माइनस जगह बेटा क्या होता है, माइनस जगह हमारा हो जाएगा मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई जब बेटा क्या हो जाएगा हमारा डिवाइड, ठीक है। और डिवाइड की जगह बेटा क्या हो जाएगा हमारा, डिवाइड जब क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, बिल्कुल बनी बात है। और डिवाइड जब बेटा प्लस जगह क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, -11 क्वेश्चन मार्क, ठीक है बेटा। चलिए कर लेते हैं बेटा। अब मान लीजिए बेटा ये कितनी बार में डिवाइड होगा, ये 20 इसका 45 कितना 5 बार हो जाएगा, बिल्कुल बनी बात है। प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 52 -11 और यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो बेटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 65, ठीक है। 65 हो गया, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 55 52 -11, तो बेटा कितना हो जाएगा ये हमारा 52 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 65, यहाँ कितना हो जाएगा 5 + 2 कितना हो जाएगा हमारा, 5 + 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा, 5 6 7, तो ये हो जाएगा 6 5 हमारे 117, 117 -11 होगा तो बेटा कितना हो जाएगा ये हमारा, ये हो जाएगा 106 हो जाएगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, हमारा केवल फर्स्ट वाला ही ऑप्शन हमारा विल बी राइट आंसर होगा, हमारा फर्स्ट वाला ही ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। इतनी बात आपको समझ में आई बेटा, इतनी बात समझ में आई, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन, ना हमारा सेकंड होगा, फिर नहीं थर्ड होगा, ना ही हमारा फोर्थ होगा। आपको इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, हमें फटाफट इसे कमेंट बॉक्स में बताइए। बेटा इसमें कुछ खास सवाल में था नहीं, बस मैंने इसमें क्या किया, जो जो हमें बोला है हमने वो करते चले गए हैं। हमसे पूछा बेटा प्लस जगह माइनस हो जाएगा, माइनस जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई जगह डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड जगह प्लस हो जाएगा। जहां जहां पे मैं जो जो यहाँ पे चिन्ह दिए थे हमने उनको प्रतिस्थापित कर दिया, यानी कि हमको उसमें आपस में बदल दिया, और इसमें कुछ था भी नहीं करने के लायक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट सवाल, और बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। मैथमेटिकल रीजनिंग का मैंने 50 बार बोला, जब कभी भी इस टाइप के सवाल आपके पास आए ऑप्शन रख के चेक करना, तो हमेशा मैंने क्या बोला है, तीसरे वाले या फिर चौथे वाले को ही चेक करके पहले चेक करना चाहिए। अधिकतर क्या होता है कि 99% क्या होता है, हमारा आंसर इसी में छुपा होता है, ठीक है। अगर आप इसे चेक करते हैं तो आपका क्या विद इन सेकंड आपका टाइम भी कम लगेगा, और आपका आंसर आने की संभावना जो है बढ़ जाएगी, और आपका टाइम भी बच जाएगा, ताकि आप और ऑप्शन में भी इसका समय दे सकें और भी आप सवाल लगा सकें पेपर में, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा।
तो भाई किन किन बच्चों ने तीसरा ऑप्शन रख के चेक करना स्टार्ट कर दिया है? चलिए बताइए किन किन बच्चों ने तीसरा ऑप्शन रख के स्टार्ट कर दिया? करें सवाल को? करें भाई, चलो करते हैं बेटा। यहाँ पे क्या सवाल दे रखा? 1664। हमारा समीकरण क्या है आप लोग तो पता ही, हमारा समीकरण क्या है? हमारा समीकरण ये इस बॉक्स में हमारा बना हुआ समीकरण है, ये हमारा क्या है? समीकरण है। ठीक है, चलिए इसको रख के हम चेक करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 164, बेटा तीसरा ऑप्शन हम भी रख के चेक करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बताया था आप लोग को, यहाँ डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 4, यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई 2, अब प्लस जगह पे हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा 712, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 316 इक्वल टू 436। ठीक है, अच्छा मान लीजिए बेटा यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 64, ये कितनी बार डिवाइड होगा? चलो बताओ। यहाँ पे हो जाएगा 4 4 16, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 4 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4 1 जा 4 हो जाएगा, फिर 4 6 जा 24, तो हो जाएगा ये इंटू 2 हो जाएगा माइनस 712 माइनस 316 इक्वल टू 436 एकदम बनी बात। तो कितना हो जाएगा? 6 2 जा 12 हो जाएगा, 1 के 2 2 जा 4 3 हो जाएगा, 4 2 जा यहाँ पे 432, ये 712, ये कितना हो जाएगा? 712 हो जाएगा। अच्छा जहाँ माइनस था वहाँ पे क्या हो गया आपका? अच्छा जहाँ माइनस था वहाँ पे प्लस हो जाना चाहिए ना। देखिए यहाँ पे क्या था? यहाँ पे प्लस था, माइनस हो गया, जहाँ माइनस वहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, 712 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा? प्लस 316 हो जाएगा। बेटा कितना हो जाएगा ये हमारा? इन दोनों को माइनस करो, इन दोनों को माइनस करो, कितना हो जाएगा ये हमारा? ये 700 बट जाएगा 100, इसमें 32 में 12 जाएगा, कितना बचेगा हमारा इधर इधर के? तो हो जाएगा हमारा 120 आएगा प्लस 316। अब 120 316 कितना हो जाएगा बेटा हमारा? ये हो जाएगा 436। कितना हो जाएगा? 436। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इक्वल टू 436। दोनों ही हमारे बराबर है। ये हो जाएगा LH, ये हो जाएगा LHS, ये हो जाएगा आपका RHS, हमारे दोनों ही बराबर है। ठीक है, तो हमारा तीसरा ही वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी जिसका भी हमारा आंसर होगा, इसका आंसर हमारा होगा तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। पहला भी नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, चौथा भी नहीं। हमारा राइट आंसर क्या होगा? तीसरा होगा। चलिए आप लोग को तो यहाँ तक समझ में आया होगा। मैंने कई बार बोला है कि इस टाइप के जब भी सवाल आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, अधिकतर एग्जामिनर क्या थर्ड ऑप्शन या फोर्थ ऑप्शन को सेट करने का प्रयास रहता है उसका, ताकि बच्चे जो है शुरुआत से पूरा मेथड को चेक करें, उनका टाइम जाए और वो और सवाल ना करें। ठीक है, उसका प्लान यही रहता है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, चलिए करें सवाल को। आप लोग का तो आंसर आई क्या हो? निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर होगा? ठीक है, हमें बताना है ऑप्शन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग्स, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स जो आपके टर्म्स हैं विल बी रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज, यानी कि सीरीज का सवाल है, अल्फाबेटिक सीरीज का सवाल है। हमें बताना बेटा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह पे क्या आएगा, हमें बताना। ठीक है, अब देख लीजिए बेटा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे वी है, अब वी से बेटा हम कहाँ तक आए? ए तक आए। वी से ए तक, यानी बेटा हमारा वी की वैल्यू कितनी होती है? 22 होती है। बिल्कुल बड़ी बात बेटा, ए की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। अच्छा हमें पता है 26 के बाद लेटर क्या होता है? रिपीट होता है। बेटा देखिए 22 के बाद कितने हो जाए? अगर 26 में 22 माइनस करते कितने बचते हैं बेटा? हमें 4 बचते हैं। यानी बेटा हम यहाँ से यहाँ तक तो कितना प्लस किए होंगे? अब देखिए यहाँ पे 4 प्लस यहाँ पे कितना हो जाए? 5। तो यू वी होगा WXYZA, यानी बेटा हमें कितना प्लस किया? हमने 5 प्लस किया। बिल्कुल सही बात है। बेटा कितना हो जाएगा आपका? 5 प्लस हो जाएगा। वैसे बेटा यहाँ पे कितना प्लस करेंगे? यहाँ भी 5 प्लस करेंगे। ऐसा मान लीजिए बेटा ए हमारा एक नंबर पे, बेटा एफ हमारा किस पे आता है? 6 पे आता है। अब 1 से 6 तक गए, कितना प्लस किया? यहाँ पे 5 प्लस किया, एकदम बनी बात है। वैसे बेटा एफ से हम के तक गए तो यहाँ कितना प्लस किया? यहाँ पे 5 प्लस किए। ठीक है, अब के हमारा क्या? जे के बाद के आता है, के हमारा जे के बाद के, यानी जे हमारा 10 नंबर पे, के हमारा 11 पे है, और हम 6 से 11 तक बेटा कितना 5 प्लस किए होंगे। सेम बेटा वैसे ही हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अब यहाँ से भी हम 5 ही प्लस करेंगे, बिल्कुल बनी बात है। अगर बेटा हम यहाँ पे क्यों रखते हैं, हमारा क्यू की वैल्यू कितनी है बेटा? यहाँ पे क्यों हमें 17 नंबर प्लस यहाँ पे 6 कर देते हैं, कितना हो जाएगा हमारा? 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। और 23 हमारा वी आता है? नहीं आता है। अच्छा अगर बेटा पी रख दें, MNOP, पी हो गया QRSTU, क्यों हो गया RSTUV, यानी बेटा हम यहाँ पे कितना प्लस कर दें? यहाँ पे हम 5 प्लस करेंगे ना, सब में 5 प्लस कर रहे हैं, तो बेटा यहाँ 5 प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा? ये आपका 22 हो जाएगा। और वी पे हमारा क्या आता है? 22 नंबर पता है, यहाँ पे 22 है ना, ये 22 ही तो आएगा, है ना। तो बेटा हमारा वी 22 पे, तो बेटा यहाँ पहला लेटर हमारा क्या आ जाएगा? क्यों आ जाएगा। क्यों हमारा किस ऑप्शन में है?
देखिए बेटा दूसरे ऑप्शन में क्यों है, तीसरे भी चौथे भी, यानी कि हमारा पहला ऑप्शन तो हमारा खत्म हो गया क्योंकि बेटा वहां पे पी दे रखा है। चलिए देखिए बेटा यहाँ पे क्यू आर क्यू आर क्यू आर दोनों सेम, लास्ट वाले लेटर चेक कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देख लीजिए बेटा यहाँ पे अब एस है, एस से हम कहां तक है, एक्स तक। बेटा हमारा एस की वैल्यू कितनी होती है, क्यू आर एस एस और टी। बेटा एस 19 पे है तो बेटा एक्स एक्स वन वाई और जेड, यानी बेटा एक्स हमारा आएगा 24 पे। अब 19 से 24 तक बेटा कितना प्लस की, यहाँ पे 5 प्लस की, एकदम बनी बात, यहाँ 5 हो गया। वैसे बेटा यहाँ पे एक्स है वाई जेड ए बी सी, बेटा यहाँ कितना 5 प्लस हो गया। वैसे बेटा देखिए यहाँ पे सी से एच, यहाँ पे बेटा कितना 5 प्लस हो गया। वैसे हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, अब यहाँ से यहाँ तक आएंगे बेटा यहाँ भी 5 प्लस हो गया, बिल्कुल बनी बात है। हम अगर हम एन रखें, एम एन हो गया, ओ पी क्यू आर एस, यानी बेटा हम अगर एन रखते हैं बेटा एन हमारा किस पे आता है, 14 नंबर पे आता है। और 14 में प्लस 5 करते कितना हो जाएगा, यहाँ पे 19 हो जाएगा। और 19 हमारा क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, क्यू आर टी, क्यू आर टी एन हो जाएगा, बिल्कुल बनी बात है। अच्छा यहाँ पे कहाँ पे ये क्यू आर पी एन आएगा, बिल्कुल बनी बात है। तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, क्यू आर पी एन, यानी कि जो भी हमारा आंसर होगा वो हमारा केवल सेकंड वाला ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, और सेकंड वाले हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, हमारा ना थर्ड होगा ना ही हमारा फोर्थ होगा। तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा, सेकंड वाला ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बेटा शुरुआत देखो, लास्ट के लेटर में 5 प्लस और शुरुआत के लेटर में भी 5 प्लस। ठीक है, और कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट सवाल, और बताइए बेटा इसका आंसर हमारा क्या होना चाहिए। ठीक है, फटाफट इस आंसर में कमेंट बॉक्स में दीजिए। इन सब सवालों में आपको ज़्यादा समय लगाना नहीं होता है। ठीक है, विद इन सेकंड इसका आंसर आपका आना चाहिए। चलिए करते हैं, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए। ठीक है, व्हाट नंबर शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इन द फॉलोइंग नंबर ऑफ सीरीज। ठीक है, हमें यानी कि इसमें फिर सीरीज का सवाल आ गया, मगर बेटा ये नंबर पे आधारित सीरीज है हमारी, ना कि अल्फाबेटिक के आधारित पे सीरीज है हमारी। ठीक है, पहली बात तो आप ये समझिए हमें। ठीक है, तो बेटा नंबर के आधार पे यानी बेटा देखिए 39, यानी कि 39 से हम 45 तक गए। बेटा इसमें मैंने कितना नंबर प्लस किया होगा, देखने में लग रहा होगा बेटा 39 से हम 42 तक गए, कितना प्लस किया यहाँ पे 39 से 42, तो बेटा यहाँ पे कितना प्लस किया, यहाँ पे 3 प्लस किए होंगे, बिल्कुल सही बात है भाई। अब देखिए 42 से 48 तक कितना प्लस किए होंगे, बेटा यहाँ पे हम 6 प्लस किए होंगे, बिल्कुल सही बात है। वैसे 42 से 57 तक बेटा यहाँ पे कितना प्लस किए होंगे, यहाँ पे 9 प्लस किए होंगे, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, वैसे बेटा यहाँ पे 59 से अब 57 से 69 तक बेटा यहाँ कितना प्लस किए होंगे, यहाँ पे 12 प्लस किए होंगे। वैसे बेटा यहाँ पे 69 से अब क्वेश्चन मार्क आ गया, बेटा यहाँ पे कितना प्लस किए होंगे, यहाँ पे देख लीजिए बेटा, यहाँ पे देखो 3 से 6 यानी कि 3 का डिफरेंस, 6 से 9 3 का डिफरेंस, 9 से 12 3 का डिफरेंस, तो बेटा आगे भी 3 का डिफरेंस होगा, तो 12 में 3 जोड़ेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा 15, 15 प्लस करेंगे तो बेटा 69 प्लस 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 9 5 कितना हो जाएगा आपका, ये 9 5 आपका हो जाएगा 14, 9 5 14 यानी कि 4 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, 6 7 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे बेटा, हमारा हो जाएगा यहाँ पे 84 आ जाना चाहिए। 84 हमारा किस ऑप्शन में, हमारा 84 केवल फोर्थ ऑप्शन में ही हमारा 84 है, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बस बेटा क्या 3 का डिफरेंस, 3 की सीरीज में प्लस हो रहा और कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए, और बताइए इसका आंसर हमारा क्या होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसका आंसर में फटाफट इसका आंसर में कमेंट बॉक्स में दीजिए। बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, चलिए करें सवाल को। कथन यानी बेटा पहले में क्या पढ़ते हैं, स्टेटमेंट पढ़ ले। ठीक है, हम क्या स्टेटमेंट पढ़ ले बेटा, एकदम बनी बात है, स्टेटमेंट पढ़ ले। स्टेटमेंट क्या है बेटा, हमारा बोला कुछ सोना चांदी है, क्या बोला बेटा, कुछ सोना, क्या बोला कुछ सोना चांदी है। देखो बेटा यहाँ पे गोल्ड सिल्वर की बात हो रही है, आजकल जानते ही आप लोग गोल्ड सिल्वर के भाव आसमान छू रहे हैं। ठीक है, तो हमारा बेटा क्या इसमें दे रखा है, कुछ सोना चांदी है, तो बेटा चलो कर लेते हैं। तो सोना यानी कि हमारा गोल्ड हो जाएगा, तो गोल्ड को हम किससे करेंगे, जी से करेंगे। और बोला यहाँ पे सिल्वर, ठीक है, तो सिल्वर क्या हो जाएगा बेटा हमारा SL। ठीक है, सिल्वर हो जाएगा। बोला है सभी सोना प्लास्टिक है, सभी सोना क्या हमारे प्लास्टिक, बेटा सभी सोना हमारे प्लास्टिक है, तो यानी प्लास्टिक हो जाएगा बेटा, पी से हो जाएगा। तो क्या बोला इसका आंसर बेटा क्या होना चाहिए, बोला है कुछ चांदी प्लास्टिक है, बेटा कुछ चांदी प्लास्टिक है, बिल्कुल सही बात है। बोला है सभी प्लास्टिक सोना, सभी प्लास्टिक सोना नहीं बेटा, कुछ
कुछ प्लास्टिक सोना हो सकता मगर सभी नहीं हो सकता, यानी कि ये भी गलत हो गया। तुम्हारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुगमन करता, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। ठीक है, हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन ही हो जाएगा, ना कि पहला होगा, ना ही दूसरा होगा, ना ही हमारा तीसरा होगा। हमारा जो भी राइट आंसर होगा, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, एकदम बनी बात, एकदम बनी बात। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए, और बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। सेम सवाल है, उसी पे आधारित है जैसे मैंने भी कराया आपको। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का आंसर तो आने लगा होगा। किसका किसका आंसर आया भाई, इतना समय तो नहीं लेना चाहिए, अभी इसी टाइप का सवाल करके आ रहे हैं हम लोग। चलिए कथन पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है हमारी, बोला है सभी बकरियां काली हैं, सभी बकरियां काली हैं। अब पढ़ लेते हैं, गोट, इसको जी से कर देते हैं, सभी बकरियां हमारी काली हैं, तो ये ब्लैक हो जाएंगे, बिल्कुल बनी बात है, ब्लैक हो जाएंगे बी से। बोला कुछ काले सफेद हैं, कुछ काले सफेद हैं, बेटा कुछ काले सफेद हैं, यानी कुछ बकरियां ब्लैक हैं, तो कुछ काले सफेद हैं, तो कुछ काले, यानी कि बेटा ये सफेद यानी कि व्हाइट में हो जाएगा WH। ठीक है, बोला कोई भी काला सोना नहीं है, कोई भी काला हमारा सोना नहीं है। ओ अच्छा, यानी कि इससे डिफरेंस है, इससे हटा हुआ है ना, तो कुछ भी बेटा क्या बोलो, कोई भी काला हमारा सोना नहीं, यानी गोल्ड नहीं है, ये जी से हो जाएगा। ठीक है, कोई भी काला हमारा सोना नहीं। ठीक है, पढ़ लेते हैं निष्कर्ष क्या बोला है, कुछ बकरियां सफेद हैं, कुछ बकरियां सफेद हैं, नहीं बेटा नहीं, बात बिल्कुल नहीं होगा। बोला कुछ बकरियां के सोने होने की संभावना, कुछ बकरियां सोना होने की संभावना है, बेटा कैसे हो सकती है जब इनमें रिलेशन ही नहीं है, यानी कि ये भी खत्म। तुम्हारा इसका आंसर क्या होना चाहिए, ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना ही सेकंड आंसर करना चाहिए, हमारा किस ऑप्शन में, फोर्थ वाले ऑप्शन में है, नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, यानी कि इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन ही हमारा इसका आंसर सही हो जाएगा। हमारा थर्ड भी नहीं होगा, ना ही हमारा सेकंड होगा, ना ही हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा। तुम्हारा इसका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए, राइट इसका आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सही बात है, एकदम समझ में आया ना, एकदम सही बात है ना। चलो आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, नेक्स्ट सवाल, और बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये आपको ये जो फिगर है बेटा, ये आपको क्लियर दिखाई दे रही है, अगर दिखाई दे रही है तो बेटा थंब करके मैं कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको, हाँ सर ये आपको फिगर क्लियर दिखाई दे रही है, और हम भी चेक कर लेते हैं एक बार कि आपको क्लियर दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है। ठीक है, हाँ बेटा ये आपको फिगर क्लियर दिखाई दे रही है। अब बेटा जो भी जितने भी क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होंगे 15 के बाद से हमारे क्वेश्चन जो भी स्टार्ट होंगे, सब ये अभी जो UP SSC का जो 1 फरवरी को एग्जाम हुआ है जूनियर असिस्टेंट का, ये उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, ये जूनियर असिस्टेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ये हो सकता है बेटा, देखिए कोई भी क्वेश्चन का जात धर्म में बिरादरी नहीं होती, वो अगर मान लीजिए जूनियर असिस्टेंट में आए हैं तो MTS में भी आने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, चलिए बताइए, मैं चाहता हूं कि आपको हर एक परीक्षा से रूबरू कराया जाए। ठीक है, कि आपको तो पता लगे ना, जो पढ़ रहे हैं सही पढ़ रहे हैं कि परीक्षा में पूछा जा रहा है नहीं पूछा जा रहा है। तो हमारा मकसद यही कि हाँ भाई परीक्षा में पूछा जा रहा है, जो आप सही पढ़ रहे हैं, सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए सवाल को लगाएं, आपको तो आंसर आ गया होगा। चलिए सवाल पढ़ते हैं। निम्नलिखित आकृति में से वर्गों की संख्या है, वर्ग जानते हैं ना, स्क्वायर। ठीक है, वर्गों की संख्या बतानी, एक आकृति दे रखी है, द नंबर ऑफ स्क्वायर इन द फॉलोइंग फिगर। ठीक है, हमें बताना वर्गों की संख्या। बेटा देखिए यहाँ पे अगर वर्गों बेटा गिनने जाएंगे तो गिन नहीं पाए, नहीं गिन पाएंगे। ठीक है, तो इसकी बेटा एक शॉर्ट ट्रिक होती है पहचान। बेटा यहाँ पे ये एक बॉक्स है, 1 है, ठीक है, ये 1 है, 2 है, 3 है, ये 4 है। अगर बेटा इनके स्क्वायर कर दें, ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर। अगर बेटा यहाँ पे करेंगे तो 1 2 3, तो सेम बेटा वही यहाँ पे नंबरिंग होगी 1 2 3, बेटा 4 भी आ जाएगा, ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा 4 का स्क्वायर हो जाएगा। चाहे बेटा इसके स्क्वायर निकाल लो और चाहे यहाँ पे इसके स्क्वायर निकाल लो, आंसर दोनों में सेम है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। वैसे बेटा यहाँ से मान लो यहाँ पे, अब इसका 1 का यहाँ पे देख लेते हैं, मान लीजिए हम 1 का स्क्वायर करते हैं, 1 का स्क्वायर हो जाएगा ये हमारा, प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हमारा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस हमारा 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो बेटा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस 4 का स्क्वायर हमारा 16 होता है। 16 9 25, 25 4 29, 29 1 30, हमारा 30 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 हमारा किस ऑप्शन में है, 30 हमारा फोर्थ ऑप्शन में, जो भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तुम्हारा विल भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। एकदम बनी बात है, तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन ही होगा। ठीक है, चलिए अब बात है, अब बात ये आती है, सर आपने इतनी जल्दी इसको कैसे कर लिया। बेटा देखिए हम क्या करते हैं, इनके बॉक्स जितने नंबर होते हैं लास्ट वाले, देखो नीचे वाले बॉक्स ऊपर वाले बॉक्स, बेटा लास्ट में देखो जो 4 है ना, दोनों में ही कॉमन रहेगा, इतनी बात याद रखिएगा। चाहे अभी यहाँ पे कितने रो हैं, 1 2 3 4 रो हैं, कॉलम 1 2 3,
1 2 3 4 5 कॉलम है, ठीक बेटा, देखिए 1 2 3 4 कॉलम, ठीक है। तो बेटा जितने भी हम बॉक्स दे रखे हैं उनको नीचे वाली नंबरिंग कर लो, उनका स्क्वायर कर दो, प्लस जोड़ दो, हमारे पूरे वर्ग आ गए। गिनने पर जाओगे तो बहुत समय लगेगा, गिन भी नहीं पाओगे। चलिए नेक्स्ट सवाल, और बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए भाई फटाफट। जितने भी सवाल हम करा रहे हैं सब पेपर में आए हुए सवाल है बेटा, 1 तारीख की परीक्षा में पूछी गई हैं। चलिए सवाल करते हैं, श्रृंखला में अगली संख्या खोजो, ठीक है। फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज, यानी कि हमें भैया अगली संख्या में खोजनी है, क्या होगी, ठीक है। चलिए बनी बात एकदम। चलो कर लेते हैं सवाल को फटाफट, इसका आंसर बता देते हैं। देखिए बेटा 3 से 15, 15 से 35, 35 से 63, 63 69, ठीक है बेटा। देखिए 15 से देखो 3 से 15 बेटा, ये कितने का डिफरेंस आएगा यहाँ पे, 3 से 15 तो होगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 12, ठीक है 12 का डिफरेंस है बेटा। यहाँ पे कितने का 15 से 35 हो जाएगा 20, यानी कितना प्लस हुआ 12, यहाँ 20 प्लस हुआ। अब बेटा यहाँ पे कितने का डिफरेंस आएगा, 20 हो गया, तो यहाँ कितने का आएगा, अब देखिए यहाँ पे 8, ठीक बेटा। यहाँ पे कितना 28 का डिफरेंस आएगा। वैसे बेटा यहाँ पे कितना डिफरेंस आएगा आपका, यहाँ पे 63 से 99, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, अगर बेटा यहाँ पे 8 का डिफरेंस आया तो बेटा यहाँ पे भी आगे 8 का ही डिफरेंस आना चाहिए। 28 में 8 कितना हो जाएगा, ये आपका 36 का डिफरेंस हो जाएगा। सेम वैसे बेटा यहाँ पे भी आगे यहाँ पे 8 प्लस होगा, एकदम बनी बात। और 36 और 8 हमारा कितना हो जाएगा आपका 44 हो जाएगा, बिल्कुल बात है बेटा। यहाँ 44 प्लस होगा बेटा, वैसे 99 प्लस यहाँ पे 44 करेंगे कितना हो जाएगा, 9 4 कितना हो जाएगा आपका 13, इधर होगा कैरी 1, तो 9 4 13 कितना हो जाएगा आपका 14, तो 143 आना चाहिए। तो हमारा बेटा यहाँ पे कितना आ जाएगा 143 होना चाहिए। तो 143 हमारा किस ऑप्शन में है, जो कि हमारे तीसरे वाले ही ऑप्शन पे हमारा 143 दे रखा है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा तीसरा ही ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बेटा 12 20 28 36 44 का चल रहा है डिफरेंस, बेटा 8 का डिफरेंस चल रहा है, यहाँ पे मैंने 8 प्लस हो रहा है, बस सेम वही है मैंने इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, नेक्स्ट सवाल, और बताइए बेटा इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। फटाफट इसका आंसर कमेंट दीजिए। इस तरह का सवाल बेटा मुझे याद है एसएससी में भी एक बार पूछा गया है, देख लीजिए एसएससी का सवाल भी यहाँ पे यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट में देखने को यहाँ पे मिल रहा है बच्चों को, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, और बहुत सारे बच्चों का आंसर आने लगा होगा हमें कमेंट बॉक्स में, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का हमें आंसर इसका कमेंट बॉक्स में मिलने लगा होगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या आया, क्या आया इसका आंसर, चलिए कर लेते हैं। यदि n की वैल्यू बेटा कितनी है यहाँ पे, n की वैल्यू यहाँ पे 14 है, वैसे ही p a n की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पे 31 है, तो हमें बताना किसका है, p i n का बताना है, ठीक है बेटा। देखिए n को बेटा कितना लिखते हैं 14 ही होती है, तो बेटा 14 ही सेम टिप दिया वैसे ही, ठीक है। वैसे बेटा p, अब बेटा p की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे 16 होती है, प्लस a की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, और n की वैल्यू कितनी होती है 14 होती है, ठीक है बेटा। ये कितनी हो जाएगी आपकी 30 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 31 हो जाएगा, बिल्कुल सही। इन सबको जोड़ो और नंबर आ गया। बताना किसका हमें, हमें इसका बताना है। इसका बताने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, p i और n, तो बेटा p की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे 16 होती है, प्लस यहाँ पे i की वैल्यू कितनी होती है 9 होती है, प्लस यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होती है 14 होती है। तो यहाँ 16 14 कितने हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे 10 20 से 30 हो जाएंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 39, ठीक है। कितना आ जाएगा यहाँ बेटा आपका 39 हो जाएगा। और 39 हमारा किस ऑप्शन पे है, हमारा 39 जो है हमारा केवल तीसरे ऑप्शन पे हमारा 39 है, जिसे बोलते हैं 39, ठीक है। हमारा 39 हो जाएगा आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन में ही हमें मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट सवाल बताइए, आपको समझ में आएगा बेटा मैंने क्या किया, सभी लेटरों के सभी जितने भी लेटर यहाँ दे रखे हैं उनकी नंबरिंग की, प्लस उनको ऐड कर दिया और हमारा राइट आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट सवाल, और बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। ये देखिए मैंने इस टाइप का सवाल मैंने कितना आप लोग को पढ़ाया, और देखिए जूनियर असिस्टेंट के पेपर में पूछा गया। जितने भी मैंने सवाल यहाँ पढ़ाए हैं वो सारे के सारे जूनियर असिस्टेंट में हूबहू बेटा देखने को मिले हैं। जिन बच्चों ने हमारी क्लास को रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, दिल्ली पुलिस, ठीक है, और एसएससी एमटीएस, जितने भी मैंने ये भर्तियों के एग्जाम यानी कि जितने भी मैंने ये पेपर कराए हैं एग्जाम के, सब में डिक्टो सवाल हमारी क्लास से पूछे जा रहे हैं। ये मैं प्रूफ के साथ आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको अभी भी ना विश्वास हो तो बेटा हम अभी भी विश्वास नहीं दिला सकते आपको, ठीक है। तो हमारी क्लास में जो भी आपको सवाल देखने को मिलेंगे एग्जाम वारंटेड सवाल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। कोई भी टीचर बड़ा या छोटा नहीं होता, बस वो पहचाना, बस टीचर पहचान टीचर इसलिए बनती है कि अच्छा है कि बुरा है, उसके कंटेंट से टीचर पहचान आता है इसका कंटेंट में कितना दम है। जिसका कंटेंट पेपर में क्वेश्चन छप जाए समझे वही टीचर आपके लिए बेहतरीन है, ठीक है। चलिए सवाल करते हैं।
आप लोग का आंसर आएगा यदि 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में राम का स्थान ऊपर से 14वां है, 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में राम का स्थान ऊपर से 14वां है, तो श्याम का स्थान नीचे से 10वां विद्यार्थी है, तो राम और श्याम के बीच में विद्यार्थियों की संख्या बतानी है। चलिए, इफ राम रैंक 14th फ्रॉम टॉप इन क्लास ऑफ अ 40 स्टूडेंट एंड, ठीक है, देयर आर 10 स्टूडेंट्स बिलो श्याम, रैंक देन नंबर ऑफ स्टूडेंट बिटवीन राम एंड श्याम। ठीक है, चलिए बना लेते हैं, रैंक बना लेते हैं भाई अपनी, हमारी रैंक क्या है। चलिए सही बच्चों की हम एक बार रैंक बना लेते हैं। बेटा हमारी एक ये ऐसे कोई एक रैंक है, ठीक है, बनी बात। बेटा ये हमारी ये रहा हमारा बॉटम, ये रहा हमारा टॉप, ठीक है, बन गई। बेटा इसमें कितने बच्चे हैं टोटल, इसमें कितने बच्चे टोटल, यहाँ पे हमारे टोटल बच्चे किसमें इसमें हैं, वो हैं 40 बच्चे हैं। अब बोला है राम ऊपर से कितने हैं, बेटा राम हमारा यहाँ पे, राम ऊपर से बेटा कितने हमारे 14वें स्थान पे है, बिल्कुल बनी बात है। श्याम हमारे नीचे से कितने स्थान पे, श्याम हमारा किसमें स्थान पे है, श्याम हमारे नीचे से 10वें स्थान पे है। ठीक है बेटा, अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें, जो बीच में बच्चे बैठे होंगे अपने आप पता चल जाएंगे, जो बीच में बच्चे यहाँ बैठे होंगे। बेटा 14 प्लस 10 कितने हो जाएंगे, 14 प्लस 10 कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे, बिल्कुल बात। और यहाँ पे क्या करेंगे, 40 में 24 माइनस कर देंगे, 40 में जब 24 माइनस कर कितना हो जाएगा यहाँ पे 16 हो जाएगा, और 16 माइनस 1 कर देंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 15 हो जाएगा, बिल्कुल बनी बात। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 15। तो हमारा 15 किस ऑप्शन में, हमारा 15 जो है फोर्थ वाले ही ऑप्शन में हमारा हो जाएगा, जो कि हमारा ए ऑप्शन है। ठीक है, हमारा ए ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा, जो कि हमारा 15 सही है। अब बहुत सारे बच्चों का डाउट रहेगा सर इसमें से हमने एक क्यों माइनस किया। बेटा ऐसा होता है जब हम कभी बच्चों की काउंटिंग करते हैं ऊपर से नीचे की ओर, हम क्या करते हैं, बीच वाला बच्चा होता है जो एकदम मिड में जो बैठा होता है, सेंटर में बैठा होता है बच्चा, हम उसको 2 बार काउंट कर लेते हैं, एक बार हम नीचे से काउंट कर लेते हैं और एक बार हम ऊपर से भी काउंट कर लेते हैं। तो उसकी बच्चे काउंटिंग कितनी बार हो गई, 2 बार हो गए, यानी कि अभी भी हमारे पास त्रुटि है कि नहीं है, बच्चों में त्रुटि है। तभी उसमें से हम क्या करते हैं, उस त्रुटि को सुधारने के लिए हम उसमें से एक माइनस कर देते तो हमारे एग्जैक्ट बच्चों की वैल्यू है पता चल जाती है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट सवाल, और बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। ये तो बहुत इजी सवाल था, इस टाइप के सवाल तो मैंने बहुत करा रखे हैं अपने कितने सारे क्लासों में। ठीक है, आपको तो बताने जरूरत ही नहीं है, जिन बच्चों ने मेरी क्लास कहीं से भी पढ़ी होगी आराम से वो जूनियर सेशन के रीजनिंग थोक करा के पूरा पूरा सही सवाल करके मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए करते हैं, सबसे उपयुक्त विकल्प चुने, सबसे उपयुक्त विकल्प चुने, चूज द मोस्ट, ठीक है, ऑप्शन, यानी कि बेटा देखिए एप्पल, बेटा हमारा एप्पल क्या है, हमारा एप्पल क्या है, हमारा एप्पल क्या है, ये देखिए हमारा पहला है, और ये हमारा बताना इसमें यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, चलिए तो बेटा हमारा ये क्या एप्पल हमारा क्या है बेटा, फल है, यानी कि हमारा सेब है फल होता है। बेटा जो पीला है बेटा वो पीला यानी येलो, येलो क्या होता है बेटा हमारा कपड़ा होता है, नहीं होता है। कलर होता है, बिल्कुल सही कलर ही होता है हमारा। सुंदर नहीं होता, हल्दी नहीं होती, येलो, येलो हल्दी होती है, मगर खाने की बात नहीं कर रहे हैं, कलर की बात कर रहे हैं। तो येलो क्या होती है, हल्दी होती है। तो सेब क्या हमारा, देखो बेटा सेब हमारा फल से संबंधित है, यहाँ कलर अगर सेब यहाँ रेड से होता तो वैसे हम येलो हल्दी से कर देते तो हमारा सही हो जाता हल्दी वहां पे, मगर यहाँ पे येलो यानी कि हमारा कलर संबंधित है। तो हमारा कलर क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल विल बी राइट आंसर हमारा हो जाएगा, सेकंड वाला ही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, और बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताइए, सबसे मजेदार सवाल है ये, सबसे मजेदार सवाल तो हमारा यही है। ठीक है, तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट इसका आंसर में कमेंट बॉक्स में दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए करते हैं सवाल, निम्नलिखित में से विषम चुनो। ठीक है, चूज द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, हमें इसमें विषम चुनना है। अब देखिए बेटा ई एच, बेटा देखिए हमारा ई किस नंबर पे आता है, 5 पे आता है, एच हमारा 8 पर आता है, के हमारा जे के बाद के 11 पे आता है, एन हमारा 14 पे आता है। ठीक, देखिए बेटा यहाँ पे 3 का डिफरेंस, यहाँ पे भी 3 का डिफरेंस, यहाँ भी बेटा 3 का डिफरेंस, यानी बेटा इससे हमें आंसर नहीं मिलने वाला। अब देखते हो कौन सा बेटा है कि वॉवल कितने होते हैं, वॉवल हमारे होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे वॉवल होते हैं, बाकी सब हमारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, ए, ई, आई, ओ, यू हमारे वॉवल होते हैं, बाकी सब हमारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। इसमें देखिए बेटा यहाँ पे ई है, यानी कि हमारा वॉवल है, बाकी सब हमारे क्या है, कॉन्सोनेंट है। क्या है, कॉन्सोनेंट है, ये सारे हमारे क्या है, कॉन्सोनेंट है। ई हमारा वॉवल है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा उसमें से ई दे रखा है। तो इसमें बेटा कौन सा इसमें रूल लगा है, इसमें वॉवल और कॉन्सोनेंट वाला इसमें रूल लगाया गया, जो कि हमारा बी ऑप्शन। इसमें देखिए बेटा यहाँ पे थोड़ा गलती हो गई, बी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, इसको काट दो। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको कर देते हैं। ठीक है,
तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका यहाँ पे जो ऑप्शन थोड़ा सा वो एरर हो गया, इसका यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम इसको सी कर लेंगे, तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। तो बेटा आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है, आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। तो तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।